का स्वागत आप सभी का था मास्टर साहब पे। दोस्तों, एक वैकेंसी आई है और ये वैकेंसी आई है गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज आपको जमुई से। ठीक है, और ये जो गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज जमुई है, इसमें दोस्तों दो पद आया है। एक है आपको लेक्चरर का, ठीक है, और दूसरा है आपको टेक्निकल असिस्टेंट का। तो दो पद है, एक लेक्चरर का है, दूसरा टेक्निकल असिस्टेंट का पद है। ठीक है, और इसमें जो है दो डिपार्टमेंट्स में ये वैकेंसी है। मैं बताऊंगा कौन कौन डिपार्टमेंट्स हैं। बाकी जो इसकी जानकारी है, जो चीज़ें हैं, वो तो मैं बताऊंगा ही आपको। दूसरी चीज़ ये है दोस्तों कि इसमें जो रखा गया है डेट, वो डेट थोड़ा सा सस्पिशियस है। मैं बताऊंगा उसको कितना में आपको लेना है और किस डेट के अकॉर्डिंग आपको इस फॉर्म को करना है। दूसरी चीज़ है कि ये जो फॉर्म है, इसको अप्लाई करना है आपको, और अप्लाई करने का तरीका जो होगा वो ऑनलाइन होगा। ठीक है, जब आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे उसके बाद आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा कि कौन कौन जो है शॉर्ट लिस्ट होते हैं, और शॉर्ट लिस्ट करने वाले जो कैंडिडेट होंगे उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, और इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, उसका लिस्ट जो है या तो आपको ईमेल के माध्यम से आपको बता दिया जाएगा, या ये अपने वेबसाइट पे अपडेट करेंगे। तो वेबसाइट पे अपडेट जनरली नहीं होता है, तो ईमेल और फोन इसके माध्यम से आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। इंटरव्यू होने के बाद आपको जो है एक डेमो क्लास देना पड़ेगा, उसके बाद आपका सिलेक्शन होगा। सिलेक्शन होने के बाद दोस्तों आपको जो है इसमें टोटल जो है आपको लगभग वैकेंसी आपको मिल जाएगी। डेमो करने के बाद आपको इसमें जो पैसा मिलेगा, पैसा जो मिलेगा वो आपको जो लेक्चरर का होता है वो 1400 रुपये पर क्लास होता है। ठीक है, और 1400 रुपये पर क्लास के हिसाब से महीने में मैक्सिमम आपको 45,000 मिल सकता है। ठीक है, ठीक है। दूसरी चीज़ है कि जो टेक्निकल असिस्टेंट होते हैं उनका जो होता है, उनके लिए 800 रुपये पर क्लास होता है, जिसके लिए मैक्सिमम आपको 25,000 मिल सकता है। तो ये सारी मोटी मोटी जानकारी थी इसकी कि जो है कितना हमें मिलेगा नहीं मिलेगा, है ना। और जो है इसके बाद हम लोग इसके एडवर्टीजमेंट की बात करते हैं। एडवर्टीजमेंट क्या है और उसमें क्या क्या जानकारी दी गई है। तो सबसे पहले देखिए कि ये सूचना संख्या जो है यहाँ पे लागू किया गया है, सूचना संख्या 1/2024-25 है, जिसमें कहा गया है कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तकनीकी शिक्षा विभाग जो बिहार का है, उसमें पटना के नियंत्रणाधीन राजकीय पॉलिटेक्निक जमुई में पठन पाठन के कार्य के संचालन हेतु मानदेय आधार पर अल्प अवधि के लिए, कम समय के लिए जो है रिक्त पदों पर अतिथि व्याख्याता यानी कि लेक्चरर और तकनीकी प्रयोगशाला सहायक के रूप में जो प्राप्त उम्मीदवार हैं, वो उम्मीदवार ये ईमेल आईडी दिया हुआ है, देख लीजिए इस ईमेल आईडी को गौर से। जमुई GP Jamui 2016 @gmail.com पे आपको बायोडाटा के साथ भेजना है, डॉक्यूमेंट के साथ, विज्ञापन प्रकाशन के 15 दिन के अंदर। तो विज्ञापन प्रकाशन दोस्तों 12 जुलाई को हुआ है, तो उस हिसाब से आप 25 जुलाई का लेके चलिए कि 25 जुलाई तक हमको भेज देना है, मेल ही तो करना है। मैं बताऊंगा डॉक्यूमेंट्स कौन कौन सी जरूरत पड़ेगी। अब देखिए यहाँ पे पहला जो है जो लेक्चरर का है वो कंप्यूटर साइंस के लिए है। ठीक है, इसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन जो होता है वो बीटेक होता है। ठीक है, मैथमेटिक्स है, इसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन BSc है, लेकिन अगर आपके पास हायर डिग्री है इसके बाद तो प्रीफरेंस आपको मिलेगा। कंप्यूटर साइंस में ही तकनीकी प्रयोगशाला सहायक की आवश्यकता है, इसमें आपको डिप्लोमा भी चलता है, मिनिमम क्वालिफिकेशन डिप्लोमा होता है, लेकिन अगर आपके पास हायर क्वालिफिकेशन है तो आप भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये हो गया शाखा और विषय की बात हो गई। अब आइए देखिए यहाँ पे संस्था के यहाँ पे कुछ रूल्स दिए गए हैं कि संस्था के आवश्यकता अनुसार आवेदनों को शॉर्ट लिस्टिंग के बाद योग्य उम्मीदवार को साक्षात्कार एवं राज्य के नियमानुसार कार्यान्वित प्रदान की जाएगी। मैंने बता दिया था कि आप ईमेल जो करेंगे उसके बाद आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, उसके बाद आपको इंटरव्यू के लिए यहाँ पे ये बुलाएंगे। ठीक है, उसके बाद ये बोलते हैं कि इस अस्थायी व्यवस्था के तहत किए गए कार्य के आधार पर कभी भी सेवा विस्तारीकरण नियमितीकरण का दावा मान्य नहीं होगा। मतलब ये जो वैकेंसी है इसके आधार पर आप सरकार को नहीं कह सकते कि आप हमको रेगुलर कीजिए। ठीक है, दूसरा कि अगर विभाग से अगर कोई रेगुलर वैकेंसी वाला आ जाता है या कॉन्ट्रैक्ट वाला आ सकता है या आपका काम सही नहीं होगा तो आपका कार्य खत्म कर दिया जाएगा। अब आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि जो अतिथि व्याख्याता होता है उसके लिए प्रति क्लास 1400 रुपये के हिसाब से जो है अधिकतम आपको 45,000 रुपया मिल सकता है। वहीं तकनीकी प्रयोगशाला सहायक जो है उसके लिए प्रति क्लास 800 रुपये के हिसाब से 25,000 रुपया मिल सकता है। तो ये आपको 45,000 और 25,000 की सैलरी बनेगी महीने में, अगर आपको पर डे क्लास मिल जाता है तो।
अब आइए एडवर्टीजमेंट की बात करते हैं कि एडवर्टीजमेंट कहाँ है, कितना है, देख लीजिए। ये एडवर्टीजमेंट है जो पेपर में आया था। इस एडवर्टीजमेंट को आप देख लीजिए, इसमें वही सारी बातें कही गई हैं, लिखी गई हैं। देख लीजिए, कंप्यूटर साइंस के लिए जो है अतिथि व्याख्याता है, मैथमेटिक्स के लिए अतिथि व्याख्याता, कंप्यूटर साइंस के लिए तकनीकी प्रयोगशाला सहायक है। तो ये सारी जो एडवर्टीजमेंट जो पेपर में निकाली गई थी, जो मैंने यहाँ पे आपको दिखाया है। अब आइए प्रिंसिपल सर के लेटर पे चलते हैं, जिस लेटर के माध्यम से इस एडवर्टीजमेंट को क्या किया गया है, प्रसारित किया गया है। ईमेल आईडी यहाँ फिर से देख लीजिए, jimpijamui2016@gmail.com पर इस पे भेजना है। मैं भी बताऊंगा कि किन किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी, तो वीडियो को थोड़ा अंत तक देखेंगे। अब देखिए, ये हमारा प्रिंसिपल सर का लेटर है। देखिए 9 जुलाई को लेटर निकला है। प्रिंसिपल सर का साइन यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे प्रिंसिपल सर का साइन भी किया हुआ है, मोहर भी किया हुआ। ठीक है, अब आइए डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं दोस्तों। डॉक्यूमेंट्स में सबसे पहला आपको मैं बताता हूँ, डॉक्यूमेंट्स पहले समझ लीजिए। सीवी या रिज्यूम आपको पहले एक होना चाहिए। दूसरा कि आपका 10th से लेके बीटेक या डिप्लोमा जहां तक भी आपकी डिग्री है वहां तक का जितना मार्कशीट है, टोटल मार्कशीट प्लस सर्टिफिकेट। तीसरा, अगर आप बिहार के रहने वाले हैं तो रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट जरूर लगाइएगा। अगर आप आरक्षण कैटेगरी से आते हैं, ओबीसी हैं, तो ओबीसी एनसीएल। अगर SC ST है तो कास्ट सर्टिफिकेट। ईडब्ल्यूएस है तो ईडब्ल्यूएस। पांचवा, अगर कोई एक्सपीरियंस आपके पास है तो एक्सपीरियंस। छठा, आधार कार्ड। ठीक है, तो इतना सारा डॉक्यूमेंट्स जो है इसको आपको जेरोक्स रहना चाहिए, और इसका सेल्फ अटेस्टेड करके क्या करना है, सेल्फ अटेस्टेड करना है जेरोक्स के साथ, सेल्फ अटेस्टेड। और इस सब का आपको बनाना है पीडीएफ, और पीडीएफ बना के ईमेल आईडी पे आपको सेंड कर देना है। ईमेल आईडी पे जब आप सेंड कर दीजिएगा, उसके बाद आपको जो शॉर्टलिस्ट होंगे, ईमेल आईडी यहाँ पे देख लीजिए, फिर से मैं बता देता, जब jpjamui2016 में आपको भेजना होगा। और इसके बाद जो होगा, आपको शॉर्टलिस्ट करके आपको बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए, ईमेल के माध्यम से या फोन के माध्यम से। फिर आप जाके वहां पे आप इंटरव्यू देंगे, उसके बाद ही आपका सिलेक्शन होगा। तो ये बातें हो गई जीपी जमुई की। अब इससे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट लिंक है, वो इम्पोर्टेंट लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अब इस लिंक के माध्यम से आप डायरेक्ट जा सकते हैं। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा जो टेलीग्राम चैनल है, जिसका लिंक नीचे दिया हुआ है, उसको फॉलो कर लीजिए, और कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिए, मैं वहां पे इसको अपडेट कर दूंगा। वहां से भी आप इसको प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।